मेरे साथ इस वक्त बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद हैं बीजेपी से, और सवाल ये है कि 4500 वैकेंसीज थी, उस पर परीक्षा आयोजित था, बीते दिन परीक्षा हुई भी है और आज परीक्षा रद्द हो गई है। शक ये है कि पेपर लीक हुए हैं। देखिए, जो CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए ये परीक्षा लगातार परसों से ही चल रहा था। 2-3 दिन पहले ही पेपर में इस तरह की संभावना व्यक्त की गई थी, इसीलिए प्रशासन बहुत ही पैनी नज़र इस पर रखे हुआ था। और आपने देखा कि कल प्रशासन ने लगातार छापामारी डिफरेंट सेंटर पर किया। इसका मतलब है कि पहले से ये एहसास था कि इस तरह की घटना हो सकती है। अब घटना पेपर लीक का है या फिर वहाँ पर किसी दूसरे को उसके जगह पर बैठाने का है, तो ये अब तो जांच में पता चलेगा। लेकिन प्रशासन काफ़ी सतर्कता के साथ जो गंभीर कार्रवाई किया है, इसके लिए हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। पर ये सतर्कता पहले क्यों नहीं दिखती है बिहार सरकार की? जब एक दिन परीक्षा हो जाता है, दूसरे दिन परीक्षा रद्द करना पड़ता है। ये पहली बार तो हुआ नहीं है कि आपके यहाँ पेपर लीक हुए हैं। देखिए, मैं बताता हूँ, पेपर लीक के मामले में तो आपने देखा कि केंद्र सरकार ने बहुत ही कड़ा कानून भी बनाया है। मेरा आपसे जो सबमिशन था ये था कि जब किसी चीज़ का आभास होता है, पता लगता है, तो उस पर प्रशासन अपनी पैनी नज़र रखती है। सर्विलेंस में सब कुछ रखा जाता है और कार्रवाई तो तभी कुछ हो सकता है ना, जब कुछ हमें पुख्ता सबूत मिल जाए। लेकिन प्रशासन को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि परीक्षा चलते चलते ही उसने जो है इस बात का पता लगा लिया कि कुछ न कुछ गड़बड़ी कहीं है। आप कह रहे हैं सरकार सतर्क है? और एकदम सरकार इस मामले में बहुत सतर्क है। तभी तो आपने देखा कि पहला दिन के बाद दूसरा दिन ही कार्रवाई हो गया। ठीक है, एक और सवाल मैं आपसे जवाब लेना चाहूँगी। बीते दिन मोहन भागवत ने नागपुर में कार्यक्रम में बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रजनन दर घट रहा है, जनसंख्या नियंत्रण हो रहा है, इससे जनसंख्या घट रहा है और ये चिंता का विषय है। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि हर एक व्यक्ति को, मतलब एक दंपति को 3 बच्चे कम से कम करने चाहिए। बीजेपी इससे कितने ताल्लुकात रखती है? देखिए, मैं बताता हूँ, ये लगातार देखा जा रहा है कि लोग एक बच्चे का परिवार पर अब धीरे धीरे फैशन होता जा रहा है। और एक बच्चा का परिवार का फैशन जो है, जो नए एज के लोग हैं, इसको ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। तो ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय में जो है हमारा जो जनसंख्या है या फिर हमारा जो प्रजनन दर है वो सब समाप्त हो जाए। इसलिए उन्होंने भविष्य की चिंता की है, कोई वर्तमान की चिंता नहीं की है। उन्होंने कहा कि इस तरह का फैशन, इस तरह का ये होना जो है शायद समाज के लिए उचित नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि बच्चे 3 अच्छे, 3 से ज़्यादा अच्छे या बच्चे कम अच्छे? नहीं, बच्चे ना कम अच्छे ना 3 से ज़्यादा अच्छे। ये कैसे होगा? इसको ये एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। एक स्टैंड नहीं है इसमें। स्टैंड यही है कि समाज का संतुलन बना रहे। इसका मतलब यही है। उनका मतलब 3 और 2 से नहीं है, उनका मतलब है सामाजिक संतुलन बना रहे। माननीय सर संचालक जी का ये विचार था। सहमति रखते हैं ना कि प्रजनन दर जो घट रहा है वो चिंता का विषय? मेरी सहमति है, संतुलन बना रहे, सामाजिक संतुलन बना रहे। पर कल तक बीजेपी कह रही थी कि वो लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है। आज जब मोहन भागवत का इस तरीके का बयान आया है, इस पर कॉन्ट्रेरी है ये? नहीं, कॉन्ट्रेरी नहीं है। उन्होंने ये भी इशारा किया कि 3 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए ना, 3 तक ठीक है। मतलब मैक्सिमम 3। ये उन्होंने ये कहा कि मैक्सिमम 3 होना चाहिए। लेकिन उन्होंने मतलब उन्होंने सामाजिक संतुलन की बात की है। मिला के डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है मोहन भागवत जी के बयान। नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बता रहा हूँ कि उनकी भावना ही थी सामाजिक संतुलन बना के रखना। संतुलन बना रहे सब। हाँ, अब कोई 50 बच्चे, 10 बच्चे, हमारे यहाँ जाइए, एक आदमी के पास 16 बच्चे हैं, तो वो सब भी तो ठीक नहीं है ना। माँ बाप को पहचाने भी तो कम से कम बच्चा पहचान नहीं पाता है तो दिक्कत होता है। माँ बाप भी नहीं पहचानते हैं, पापा पापा बोलता है, सब भाग जाते हैं पापा भी, तो वैसा भी नहीं होना। मतलब संतुलन, सामाजिक संतुलन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ नीतिश्री, ABP न्यूज़ पटना।